राम राम। आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। हमारा सतगुरु सुखराम जी महाराज के ग्रंथ में विठल राव का संवाद चल रहा है। सतगुरुदेव विठल राव को अनंत उदाहरण देके ज्ञान चर्चा से समझा रहे हैं कि हे राजा विठल राव, इस बात को समझने की कोशिश करो कि मोक्ष प्राप्ति का रास्ता मिल जाए और वो आत्मा मोक्ष न पहुंचे, ऐसा हो ही नहीं सकता। तुम संसार के वेद और भेद की करनियों में लगे हुए हो, तो उससे मोक्ष प्राप्ति का रास्ता तुम्हें कैसे मिलेगा। सुखराम दास राह चालता, नगर न आवे काए, वेद भेद की करनियां करे अनंत जुगमाए। जिस शहर में जाना है तो उसी शहर के लिए बस पकड़नी पड़ेगी और सब बसों को छोड़ना पड़ेगा। इसी तरह मोक्ष प्राप्ति के रास्ते पर चलने के लिए मोक्ष प्राप्ति का ही रास्ता अपनाया जाएगा। अगर सारी करनी और कर्मों में ही लगे रहोगे तो कैसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। अनंत युगान युग से ये आत्मा इस संसार में जन्म लेकर आ रही है। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम। तो बार बार इस आत्मा को इस संसार में जन्म लेके आना पड़ता है और बार बार वापस जाना पड़ता है। लेकिन उसे अभी तक भी इतनी करनियां कर ली, लेकिन उसे अभी तक मोक्ष प्राप्ति का रास्ता नहीं मिला है। तो ऐसा क्यों है? ये शास्त्र खुद कह रहे हैं कि भाई, वेद के ज्ञान से ऊपर भेद का ज्ञान है। भेद से ज्ञान से आगे श्रेष्ठ ज्ञान लभेद का है और लभेद के ज्ञान से श्रेष्ठ सूक्ष्म भेद का ज्ञान है। और फिर उससे भी ऊपर उस ने अक्षर और शब्द धुन सत्स्वरूप का ज्ञान है, जो मोक्ष प्राप्ति का रास्ता है। जब इतने ज्ञानों को छोड़ोगे तभी तो वो ज्ञान तुम्हें मिल पाएगा। संसार में आत्म ब्रह्म के नाम में और परमात्म ब्रह्म के नाम में अंतर है। आत्म ब्रह्म का ज्ञान श्वास श्वास में होता है, एक ही श्वास में जो आप नाम जपते हो। और परमात्म ब्रह्म का नाम लाने के लिए, अंदर ये शब्द धुन प्रकट करने के लिए, ये श्वास और उश्वास यानी आती श्वास और जाती श्वास, इन दोनों श्वास में जब आप इस ब्रह्म के नाम राम को लेते हो, तब वो शब्द धुन आती है, वो आत्मा को अमर लोक ले जाती है। तो परमात्म ब्रह्म का नाम क्या है, इस बात को समझिए। सतगुरुदेव सारे ज्ञानों का, पुराणों का, वेदों का, शास्त्रों का, सबका निचोड़ आपको थोड़े से शब्दों में समझा रहे हैं कि कौन कौन सी भक्ति करके कौन कहाँ तक पहुंचा। उसको सुनिए। कैयक मुकत लग पहुंचिया, विसन लोक लग जाए। कैयक एक पदवी इंद्र लग, कैयक एक अटल कहाय। कैयक एक अटल कहाय, शक्त लग पहुंचा जाए। कोई श्वास श्वास का स्मरण करके वैकुंठ तक पहुंचा, कोई विष्णु की भक्ति करके विष्णु लोक तक गया, कोई इंद्र, किसी को इंद्र की पदवी मिल गई, तो किसी ने शरीर से इस संसार में अपने आप को अटल कर लिया, यानी महाप्रलय तक वो इस संसार में रहेगा। और कोई शक्ति के लोक तक पहुंचा। ये सब संसार में प्रकट है और पुराण सब इस बात की साक्षी दे रहे हैं। से प्रकट जग माय, पुराण शायद में भाई। यानी पुराण इस बात को खुद कह रहे हैं, बता भी रहे हैं कि किस किस ने कौन सी भक्ति की और वो कहाँ जाकर पहुंचे हैं। सुखराम रहा या वेद की, हद बेहद लग माय। तो सद्गुरुदेव कहते हैं कि अगर वेदों के ज्ञान पर चलोगे तो या तो हद और बेहद यानी 3 लोक 14 भवन तक तुम्हारी पहुंच होगी। कोई मुक्त लग पहुंचिया, विषण लोक लग जाए। और अगर हद के ज्ञान से आगे बेहद के ज्ञान को लिया तो ज्यादा से ज्यादा परब्रह्म तक पहुंच जाओगे। लेकिन वहां से भी वापस इस संसार में आने की रीत है, बस इस बात को समझिए। अब सतगुरुदेव कहते हैं, जो संत उस अमर लोक में जाते हैं तो उसकी निशानी क्या है, वो कैसे पहुंचेंगे वहां पर। सतलोक जे जावसी, जाके या विद होए। 10 द्वार उघाड़ के, चले संत कहूँ तोए। तो जो सतलोक जाते हैं उसकी एक ही विधि है, एक ही रास्ता है
कि जो 10वें द्वार को फोड़कर जो यह आत्मा बाहर उस गगन मंडल में उस शब्द धुन के साथ जाती है, वो ही उस अमर लोक में जाती है। इसके अलावा अमर लोक में जाने का कोई रास्ता नहीं है। चले संत शब्द कहूँ तोय, और सुन रहा न कोई। नव गेला हद माय, ताय की सुध न कोई। तो सतगुरुदेव फिर राजा विठल राव को समझा रहे हैं कि हे राजा, उस अमर लोक में जाने का रास्ता तो इस 10वें द्वार को फोड़कर जो आत्मा बाहर निकलती है, वो ही अमर लोक में पहुंचती है। बाकी जो इस 9 दरवाजों से जाता है, वो कभी भी अमर लोक नहीं पहुंचता है। इस बात की सुध, इस बात की समझ करो। संसार में जो 2 इन आँखों से जिसका श्वास जाता है, 2 कानों से, 2 नाक के सुर से, मुंह से, नीचे के 2 द्वारों से जिसका श्वास यहाँ से निकला है इन 9 दरवाजों से, तो वो आत्मा मोक्ष में नहीं जाती है। मोक्ष जाने का रास्ता तो वो 10वां द्वार ही है। उसको खोल के जो आत्मा बाहर गई है, वो ही वहां उस अमर लोक में पहुंची है। 10वें द्वार लग सुखराम कहे, मोख न पूथा कोय। सतलोक जे जावसी, जाकी या विद होय। तो सतलोक जाने का एक यही रास्ता है। अगर 10वें द्वार के तक भी पहुंचे हो लेकिन उसे खोल नहीं पाए हो, तब भी सतलोक नहीं जा सकते, वहां से भी फिर लौट कर आ जाओगे। लेकिन जब ये धुन अखंड हो जाती है, इस सिर के ऊपर बाहर हर समय सुनाई देती रहती है, तब वो आत्मा मोक्ष की प्राप्ति करती है। कबीर साहब कहते हैं, ए जी तुम सुनता हो गुरु ज्ञानी, गगन में अनहद बाजे भारी। जब आत्मा इस केवल्य ज्ञान को धारण करती है, तब वो गगन में पार ब्रह्म से भी ऊपर ये शब्द की ध्वनि का ऐसा अनुभव होता है कि भारी गर्जना होती रहती है, जैसे कोई भंवर गुंजार कर रहा हो। हर समय वो अखंड ध्वनि बजती रहती है। तो बताइए, हम तो ज्ञान की बात करते हैं सिर्फ वेदों और शास्त्रों तक की, लेकिन कबीर साहब तो आज से 600-700 साल पहले की बात कह रहे हैं कि भाई उस गगन में इस सिर के ऊपर जो ये धुन हर समय बज रही है, वो तुम्हारे लिए मोक्ष प्राप्ति का रास्ता है। उसके साथ तुम मोक्ष में जाओगे। और सुखराम जी महाराज भी वही बात कहते हैं, सहजा ही धुन होत है, वो ही सिमरन सार। तो सुमरन का सार ये धुन है, ये शब्द धुन है, ये सार शब्द है। यही होगी तभी ये आत्मा मोक्ष में जाएगी। नहीं तो संसार का पूरा ज्ञान आप पढ़ लो, सुन लो, कथ लो, बोलना आ जाए आपको, पर वो किसी काम का नहीं जब तक ये नहीं है आपके पास। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, मैं सतगुरु हूँ आद का, आत्म का गुरु कहाय। मेरी महिमा अगम है, क्या जाने जग माय। क्या जाने जग माय, काग बुद्ध ज्ञानी सारा। अब सतगुरुदेव कितनी बड़ी बात कह रहे हैं कि ये संसार मेरे ज्ञान को कैसे जान सकता है। इनकी बुद्धि ही नहीं है इतनी। ये सिर्फ संसार में जो ये दिख रहा है, जो सुनाई दे रहा है ज्ञान, वहीं तक ही लग कर रह जाते हैं। जो अगाध है, अनंत है जो ज्ञान, उस तक इनकी पहुंच ही कहाँ है। मैं सतगुरु हूँ आद का, आत्म का गुरु कहाय। तो आत्मा का गुरु कौन सा है? सतगुरुदेव बार बार कह रहे हैं कि मैं आदि अनादि से सतगुरु की पदवी उस परमात्मा ने दी है। यहाँ सतगुरु किसको कहा जा रहा है, आप इस बात को समझिए कि वो जो सता अपने साथ लाए हैं, सता यानी ये शब्द धुन जो परमात्मा औदाधारी संतों को देकर इस संसार में भेजते हैं। जब जब इस संसार को जिस चीज की जरूरत पड़ती है, तब तब वो परमात्मा की तरफ से निमित्त अवतार और नित्य अवतार आते हैं। निमित्त अवतार संसार की रक्षा के लिए आते हैं, जैसे राम और कृष्ण आए,
और नित्य अवतार संत आते हैं। जब अनंत आत्माएं मोक्ष में जाने से रुक जाती हैं और वो संसार के माया जाल में फंसती हैं, तब वो आत्माएं परमात्मा से विनती करती हैं, जम जालम की त्रास सो हंसा करी पुकार, सुखिया साहिब आविया ले जन को अवतार। जब वो काल की त्रास से ये आत्माएं दुखी होती हैं तो परमात्मा से प्रार्थना करती हैं, तब परमात्मा सुखिया साहिब आविया ले जन को अवतार। तब परमात्मा इन संतों के रूप में आकर इस संसार को ज्ञान देते हैं, तब आत्माएं मोक्ष जाती हैं। और संत भी जिनको परमात्मा की तरफ से औदा मिला हुआ है, जिनके पास ये केवल्य ज्ञान है, जिनके पास इस शब्द धुन की जानकारी है, उसी से ही ये आत्माएं मोक्ष में जाती हैं। तभी तो सतगुरुदेव कहते हैं, शब्दहीन सतगुरु नहीं कीजे, पारस छोड़ पत्थर क्यों लीजे। सतगुरु ऐसा कीजिए परम तत्व मिल जाए। तो शब्दहीन सदगुरु यानी जिसके पास शब्द की जानकारी है ही नहीं, वो अनुभव है ही नहीं, तो उस ज्ञान को लेने से क्या होगा। सिर्फ अच्छे अच्छे लक्षण आपके अंदर जरूर आ जाएंगे, लेकिन वो सिर्फ शुभ लक्षण है, जिससे आपको सिर्फ सुख मिल जाएंगे थोड़ी देर के। लेकिन संसार में अगर कोई पारस को छोड़कर पत्थर को ले रहा है, तो ये तो मूर्खता ही हुई। उससे वो परम तत्व कैसे आएगा, कैसे ये आत्मा मोक्ष जाएगी। तभी तो सतगुरुदेव कहते हैं, मैं आयो इन कारण भाई, सो प्रगट सुन लो जग माई। ने अक्षर खांडो सुन होई, नाम ब्रह्म को कहो न कोई। तो जिनको ब्रह्म के नाम की जानकारी ही नहीं है कि ब्रह्म का नाम क्या है, और न ही कोई लेता है, अगर बता भी दो तो ज्ञान सुना नहीं होता है, समझा नहीं होता है, अनुभव किया नहीं है, और उसकी निंदा करते हैं। लेकिन सतगुरुदेव कहते हैं कि मैं तो आया ही इसलिए हूँ, परमात्मा ने मुझे भेजा ही इसलिए है संसार में। ने अक्षर खांडो सुनो होई, ये ने अक्षर मुझे देकर परमात्मा ने मुझे कल और बल, कल यानी ये रटना कैसे की जाए, ये नाम जप की विधि क्या है, इस श्वास पर श्वास में इस नाम को कैसे लिया जाए, वो देकर, और बल, इस शब्द धुन का बल देकर यानी ताकत देकर परमात्मा ने भेजा है मुझे। और इसी को करके ही हर आत्मा उस मोक्ष प्राप्ति करेगी, और वो भी जीते जी। मरने के बाद मोक्ष किसी ने नहीं देखा है, होगा कि नहीं होगा, लेकिन जीते जी आत्मा इस शब्द धुन के साथ इस 10वें द्वार को खोलकर उस अमर घर में मिलेगी। आज की ज्ञान की चर्चा यहीं तक। राम राम।